नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होम्योपैथिक फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे पल्सेटिला पर्सनालिटी के बारे में। वो डिफरेंट एज में कैसे रिप्रेजेंट होती है, वो डिफरेंट रूब्रिक के जरिए आज हम देखेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। पर्सेटिला मेडिसिन को हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते और उसे अच्छी तरह समझने के लिए मैंने उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे पर्सेटिला चाइल्ड के बारे में। पर्सेटिला चाइल्ड की प्रेजेंटेशन घर पे कैसी होती है और क्लिनिक में कैसी होती है वो हम देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे एडल्ट स्टेज के बारे में। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे ओल्ड एज के बारे में और फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे ऐसे रूब्रिक्स के बारे में जहाँ पे सिंगल मेडिसिन पर्सेटिला आती हो। तो चलिए आज के वीडियो में हम पर्सेटिला चाइल्ड के बारे में बात करते हैं। पर्सेटिला चाइल्ड के बारे में बात करने से पहले हम पर्सेटिला के ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। हम सबको पता ही है पर्सेटिला पेशेंट की जनरल पर्सनालिटी कैसी होती है। उसमें माइल्डनेस होती है, टिमिडिटी होती है और कवर्डाइज होता है, डरपोक होता है और बेसफुलनेस होती है, थर्स्टलेस होता है। वो ये एक अलग पर्सनालिटी है। आज हम दूसरी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं जहाँ पे एक कोर फीलिंग है, जहाँ पे उसके अराउंड सारे रूब्रिक्स और सारी फीलिंग्स देखने को मिलती है। वो कोर या मेन रूब्रिक है माइंड, अफेक्शन, एब्जॉर्ब्स, अफेक्शन। तो इसमें दो वर्ड्स है, अफेक्शन और एब्जॉर्ब्स। एब्जॉर्ब्स का मतलब है टू सोक अप, शोषण करना, और अफेक्शन का मतलब है स्नेह, लगाव, टू लाइक। यहाँ पर देखने वाली बात है कि पर्सेटिला मेडिसिन लव में नहीं दिखी जाती, सिर्फ अफेक्शन में ही दिखी जाती है। तो क्या डिफरेंस है अफेक्शन और लव में? एक तरफ अफेक्शन है, एक तरफ लव है। अफेक्शन मतलब लाइक, वो हमने देख ली। लव मतलब प्रेम। तो अफेक्शन एक टेम्परेरी फीलिंग है और सुपरफिशियल फीलिंग है, जहाँ पे वो समय के साथ वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे लव, तो लव एक डीपर फीलिंग है और वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, परमानेंट फीलिंग होती है, तो समय के साथ चेंज नहीं होती है। अफेक्शन है गिव और टेक वाली सिचुएशन होती है, जहाँ पे हम उसको थोड़ा स्नेह देते हैं तो उसको स्नेह चाहिए भी, वो लगाव फिर से चाहिए भी। प्रेम में ऐसा नहीं होता है, प्रेम सिर्फ देने का नाम है, तो वहाँ पे टू गिव वाली सिचुएशन आती है। अफेक्शन रूब्रिक को अच्छी तरह समझने के बाद चलिए अब देखते हैं कि अफेक्शन रूब्रिक की पूरी साइकिल पर्सेटिला चाइल्ड में कैसे रिप्रेजेंट होती है। तो ये रहा उसका चार्ट। तो ये स्टार्ट होता है फुल ऑफ डिजायर्स से। तो ये डिजायर्स क्यों देखी जाती है पर्सेटिला चाइल्ड में? उसकी वजह है अफेक्शन। अब अफेक्शन पाने के लिए पर्सेटिला चाइल्ड क्या करेगा? पर्सेटिला चाइल्ड मैनिपुलेशन करने लगेगा, बेगिंग करने लगेगा, हग करेगा, किस करेगा, अपने कॉम्प्लेक्शन का यूज़ करेगा। उसका ब्यूटीफुल एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो उससे वो ट्राई करेगा कि किसी को अट्रैक्ट कर सके। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है। अगर उसे अफेक्शन मिल गया तो वो काम हो जाएगा। यहाँ पर देखने वाली बात है कि वो वीपिंग से अचानक कामनेस तरफ पहुँच जाता है, तो ये इसकी चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम भी देखा जा सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी में अगर उसे वो अफेक्शन नहीं मिला तो वो फेनिंग करने लगेगा कि वो बीमार है। फेनिंग का मतलब होता है कि प्रिटेंड करने लगेगा, दिखावा करेगा कि वो बीमार है। वो ऐसे एक्सप्रेशन दिखाएगा, वो खाना नहीं खाएगा। यहाँ फिर से दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है। अगर वहाँ पे उसे अफेक्शन मिल गया तो वो साइकिल फिर से स्टार्ट होने लगेगी, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि उसे अफेक्शन एब्जॉर्ब करता है। उसका मतलब है कि वो भूखा है अफेक्शन का, वो कभी डिज़ायर ख़त्म ही नहीं होती अफेक्शन के लिए। दूसरी पॉसिबिलिटी में देखें, वहाँ से अगर उसे अफेक्शन नहीं मिला तो वो ज़्यादा फेंडिंग करने लगेगा, पिटिंग करने लगेगा कि वो बीमार है। तो रिलेटिव को लगता है कि सच में ये बीमार है, तब रिलेटिव उसको क्लिनिक में ले जाते हैं। तो अब हम सारी फीलिंग्स के रूब्रिक और उसके पेशेंट वर्जन देखेंगे। तो फर्स्ट रूब्रिक है माइंड डिज़ायर्स, फुल ऑफ डिज़ायर्स बट रिफ्यूजेस व्हेन ऑफर्ड। दूसरा रूब्रिक है माइंड लॉन्गिंग फॉर थिंग्स विच आर रिजेक्टेड व्हेन ऑफर्ड। तो इसका पेशेंट वर्जन है जनरली चाइल्ड की मदर कुछ काम करती है और बच्चा अकेला होता है, तो बच्चा कोई चीज़ या टॉयज़ के लिए मांग करेगा। फिर मदर उसको कोई भी चीज़ या खिलौना खेलने के लिए देंगी, बट वो उसे फेंक देगा और रोने लगेगा और कहेगा कि आप ही मेरे साथ खेलो। तो यहाँ पे उसने क्यों रिफ्यूज़ किया?
उसको खिलौना चाहिए ही नहीं था, उसको चाहिए था अफेक्शन, मदर का प्रेम चाहिए था। तो नेक्स्ट रूब्रिक देखते हैं, माइंड अफेक्शनेट किसेस एंड कैरेसेस द चिल्ड्रन। यहाँ अफेक्शनेट का मतलब होता है प्रेमाळ और कैरेसेस का मतलब होता है दुलार करना। तो इसका पेशेंट वर्जन ऐसा होता है। तो कहीं ऐसे बच्चे होते हैं हमारे रिलेटिव के, पड़ोसी के या क्लिनिक में, जिसको हमें सामने से दुलार करने, प्रेम करने का मन करता है। हमको सामने से उसे कुछ चॉकलेट या कोई भी चीज़ देने का मन करता है, या हमें उसे किस करने का मन करता है, दुलार करने का मन करता है। दूसरा रूब्रिक है माइंड डिजायर टू बी कैरेस्ड इन चिल्ड्रन, और एक रूब्रिक है माइंड डिजायर टू बी कैरेस्ड ऑल द टाइम। तो इसका पेशेंट वर्जन ऐसा होता है, चाइल्ड की मदर ऐसा कहती है कि मुझे उसे पूरा दिन अपने साथ रखना पड़ता है, अगर मैं कुछ काम करने चली जाती हूँ तो वो रोने लगती है। तो नेक्स्ट रूब्रिक है माइंड मैनिपुलेटिव चिल्ड्रन। यहाँ पे मैनिपुलेटिव का मतलब होता है चालाकी। इट इज़ द स्किलफुल एक्ट टू गेट व्हाट दे वांट। तो पसिटिला चाइल्ड अटेंशन एंड अफेक्शन पाने के लिए मैनिपुलेशन करने लगेगा, अपनी चालाकी का यूज़ करेगा। वो इमोशनली ब्लैकमेल करेगा अपने मदर और रिलेटिव को। वह कहेगा कि आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते हो, आप तो मेरे साथ खेलते नहीं हो, आप तो पूरा दिन अपने काम में ही व्यस्त रहते हो। पर्टिकुलर चाइल्ड सेल्फिश भी होता है, तो मैनिपुलेशन करने के लिए वो झूठ भी बोलेगा और वेपिंग भी करेगा। तो इसके लिए रूब्रिक है माइंड लायर, माइंड सेल्फिशनेस, माइंड वीपिंग इनवॉल्यूंटरी, माइंड वीपिंग कॉजलेस। नेक्स्ट रूब्रिक है माइंड फेनिंग टू बी सिक इन चिल्ड्रन। फेनिंग का मतलब होता है प्रिटेंड करना, दिखावा करना। तो बेसिकली वो बीमार होने का नाटक करेगा, दिखावा करेगा, प्रिटेंड करेगा। वो मदर के सामने प्रिटेंड करेगा कि उसको सिर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या कुछ भी ऐसा दिखावा करेगा जिससे उसे अटेंशन और अफेक्शन मिल सके। नेक्स्ट रूब्रिक है माइंड पिटीज हर सेल्फ। यहाँ पे पिटीज का मतलब होता है शोइंग सैडनेस टू गेट सिंपैथी। वो अपने फेस को इतना उदास कर देगा कि हमको उसके लिए अफेक्शन और अटेंशन आ जाए। हमको पता है वो अफेक्शनेट चाइल्ड है, फेयर है, ब्यूटीफुल है, तो हम वो उदासी नहीं दे सकते, इसलिए हम उसको वो अटेंशन और अफेक्शन दे देंगे, वो उसको पता है। यहाँ पे हम दो रूब्रिक को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, फेनिंग और पिटीज को। तो फेनिंग में पेशेंट दिखावा करेगा कि उसको सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो वो ऐसे वो गेस्चर करेगा। और पिटीज में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे पेशेंट सिर्फ उदास चेहरा लेके बैठा हुआ है, वहाँ पे कुछ गेस्चर या कोई भी एक्शन का वो यूज़ नहीं करता है। नेक्स्ट रूब्रिक है माइंड ईटिंग रिफ्यूज टू ईट। ये रूब्रिक हम तब लेंगे जब पर्टिकुलर चाइल्ड फेनिंग करेगा, दिखावा करेगा बीमारी होने का, तब वो खाना पीना छोड़ देगा। नेक्स्ट रूब्रिक है माइंड बेड डिजायर टू बेड रिमेन इन बेड। ये रूब्रिक हम तब लेंगे जब पेशेंट दिखावा करता है फेनिंग करने का, पिटीज करने का, तो वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देगा। तो वो ऐसा दिखाएगा कि वो उसमें वीकनेस आ गई है, तो वो हमेशा पूरा दिन बेड पे सोता रहेगा। वीडियो में जो भी रूब्रिक्स के स्क्रीनशॉट है वो सिंथेसिस मोबाइल वर्जन के, आप उसे फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और वीडियो में जो भी मैं पूरा बता रहा हूँ उसका मटेरियल मैंने बनाया हुआ है, और वो मैं वीडियो के लास्ट में दे रहा हूँ, जिससे आप उसे PDF बना सके या प्रिंट निकाल सके। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर चाइल्ड के प्रेजेंटेशन क्लिनिक में कैसी होती है। तो मैंने 4 से 5 प्रेजेंटेशन को मिलाकर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है, जिससे हम मैक्सिमम रूब्रिक कवर कर सके। तो ये स्टार्ट होता है जब बच्चा मदर के साथ क्लिनिक में एंटर होता है। जैसे ही वो क्लिनिक में एंटर होता है तो डॉक्टर को देख के वो डर जाता है और अपनी मदर के पीछे छुप जाता है। तब डॉक्टर मदर से पूछता है कि हमेशा ये किसी अनजाने को देखकर डर जाता है। तब मदर कहते हैं कि सर ये तो हमेशा किसी अजनबी को देखकर डर जाता है। तो इसके लिए रूब्रिक है माइंड फियर पीपल ऑफ, और एक रूब्रिक है माइंड फियर स्ट्रेंजर ऑफ। तो यहाँ पे फिजिशियन अभी उसके लिए स्ट्रेंजर बना हुआ है, क्योंकि उसे वहाँ से अभी तक अफेक्शन और प्यार नहीं मिला। फिर वो बच्चा अपने मदर को चिपक जाता है और कहता है कि मुझे घर जाना है।
तो इसके लिए रूब्रिक है माइंड होम डिजायर टू गो होम। फिर उसकी माँ उसे समझाती है और अपने पास बिठाती है। उसके बाद डॉक्टर जब उसे एग्जामिन करने के लिए कोशिश करता है तो वो बच्चा डर जाता है और अपनी माँ से लिपट जाता है। तो इसके लिए रूब्रिक है माइंड फियर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ। फिर डॉक्टर जब मदर से पूछता है कि हमेशा आपके साथ रहता है, तो मदर कहती है कि हाँ सर, ये हमेशा मेरे साथ रहता है, मैं उसे छोड़ कर जाती हूँ तो वो रोने लगता है। तो उसके लिए रूब्रिक है माइंड क्लिंगिंग इन चिल्ड्रन, चाइल्ड विल ऑलवेज टेक द हैंड ऑफ द मदर। उसके बाद डॉक्टर जब पसीटिला चाइल्ड से उसका नाम और कंप्लेंट पूछता है तो वो बच्चा मदर की तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता। तब मदर उसकी तरफ से आंसर देती है कि उसका नाम XYZ है और उसे ये कंप्लेंट है। तो इसके लिए रूब्रिक है माइंड डिपेंडेंट ऑफ अदर्स। यहाँ पे वो अपनी मदर पर डिपेंडेंट है। फिर डॉक्टर जब उसे पूछता है कि आपको सिर में दर्द हो रहा है, तब वो बच्चा अपने हेड को हिलाकर यस और नो में आंसर देता है। तो एक ऑब्जर्वेशन रूब्रिक है। तो इसके लिए रूब्रिक है माइंड आंसरिंग बाय नोडिंग। तो उसमें सिंगल मेडिसिन पल्सिटिला आती है। उसके बाद डॉक्टर जब उसे डिटेलिंग में क्वेश्चन पूछता है तब वो बच्चा गुस्सा हो जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसके लिए रूब्रिक है माइंड एंगर व्हेन ऑब्लिज्ड टू आंसर। ऑब्लिज का मतलब होता है टू कंपेल। तब चाइल्ड को लग रहा होता है कि हम उसे फोर्सफुली पूछ रहे हैं। नेक्स्ट रूब्रिक उसमें आता है माइंड इरिटेबिलिटी व्हेन क्वेश्चन। उसके बाद डॉक्टर मदर से पूछता है कि बच्चे का बिहेवियर घर पे कैसा होता है। तो मदर कहती है कि उसे बस पूरा दिन खेलना होता है, अगर उसे कुछ टीवी या मोबाइल दे दो तो पूरा दिन खेलता रहता है। तो इसके लिए रूब्रिक है माइंड एम्यूजमेंट डिज़ायर फॉर। और एक रूब्रिक है माइंड प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले। उसके बाद डॉक्टर जब उसे कुछ चीज़ खेलने के लिए देता है या कोई चॉकलेट देता है तो वो खुश हो जाता है और उसके बाद वो पूरी हिस्ट्री देता है। तो इसके लिए रूब्रिक है माइंड फ्लैटर्ड डिज़ायर टू बी गिव्स एवरीथिंग व्हेन फ्लैटर्ड। तो यहाँ पे बच्चे को अफेक्शन मिला इसलिए वो फ्लैटर्ड हो गया, पिघल गया। उसके बाद उसने सारी कंप्लेंट शांति से बताई।